परक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ लखोटिया परिवार, माहेश्वरी परिवार आप सब कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित बन के हमारे भैया श्रीमान अनिल लखोटिया जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती अंजना लखोटिया जी। स्वागत है आपका और आपके पूरे परिवार का भगवान की इस दिव्य कथा में। और आप लोगों ने कथा करा के केवल अपना ही नहीं, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का ही नहीं, बल्कि आपके साथ जितने लोग आए हैं सब पर कृपा की है आपने, सबको कथा की गंगा में डुबकी लगवाकर। आप जैसे लोग संसार में होने चाहिए कि आप माध्यम बन रहे हैं सबके कल्याण का। आप देखो अपने परिवार को तो कथा सुनवा ही रहे हैं, आपके माध्यम से जो कभी वृंदावन शायद नहीं आए थे या कभी नहीं आते, वो भी आपके माध्यम से वृंदावन आ गए। जो कथा कभी नहीं सुनते थे या कभी नहीं सुनते, उन्होंने भी आपके माध्यम से कुछ सुनने का मन बनाया। और टीवी के माध्यम से लाखों लोग देश विदेश के लोग कथा सुन के अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। इतने लोगों की प्यास बुझा दी आपने, ये बड़ा पुण्य है। जीवन में यदि ईश्वर ने लायक बनाया है ना, तो एक बार भागवत जरूर सुननी चाहिए। क्योंकि आप स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, आप सारी पढ़ाई कर लीजिए, सारे पढ़ाई की मास्टर डिग्री प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जो ज्ञान, जो शिक्षा आपको 7 दिन में मिल पाएगी, मिल जाएगी इस कथा के माध्यम से, जो 7 दिन में आप सीख जाएंगे, वो आप 15-20 साल की पढ़ाई में नहीं सीख पाएंगे। कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको वो नहीं सिखा सकती जो 7 दिन की कथा आपको सिखा देती है। इसलिए हम अपने आप को कथा से जोड़ के रखें। आज वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो कथाओं से, सत्संग से नहीं जुड़े। वो लोग फिर भी सुखी हैं जो कथाओं से जुड़े हैं। कथाओं से हमें पॉजिटिविटी प्राप्त होती रहती है, सकारात्मकता प्राप्त होती रहती है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए समर्पण भगवान के चरणों में हो, अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते रहिए। निश्चित आपको आपका लक्ष्य भी प्राप्त होगा और अपार शांति का अनुभव भी होगा। आपके पुत्र श्री विशाल लखोटिया जी, आपकी धर्मपत्नी श्री सौम्या लखोटिया जी, सुपुत्र श्री रौनक लखोटिया जी, पुत्री रिया लखोटिया जी, समस्त लखोटिया परिवार, माहेश्वरी परिवार, मल्टी वाला गार्डन, कलकत्ता की पावन धरती, पश्चिम बंगाल से आप आए हैं और पितरों की शांति सदगति के लिए भागवत जी की पावन कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने भगवान का खूब उत्सव मनाया। कौन सा उत्सव? जन्मोत्सव। अब जन्मोत्सव से सीखना क्या है वो थोड़ा हम आपको सिखाएं। जन्मोत्सव में एक चीज आपने देखी होगी, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव जी बंधे हुए थे। किससे? बेड़ियों से, हथकड़ियों से। कंस ने जेल में बंद कर रखा था ना देवकी और वसुदेव जी को। तो जब भगवान का जन्म हुआ और भगवान को लेकर चले, तो सालों से बंधे थे वसुदेव जी, लेकिन भगवान को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए कि नहीं? हाँ या ना? जेल के ताले खुल गए कि नहीं? पांव की बेड़ियां खुल गई कि नहीं? हाथ की हथकड़ी अपने आप खुल गई कि नहीं? क्यों खुल गई? अच्छा, वसुदेव जी बंधे थे, क्या आप लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से, घर गृहस्थी से, बिजनेस से, व्यापार से, आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? कृपया हाथ उठा के हमें अवगत कराओ, कितने लोग बंधे हैं?
मैया आप किससे बंधी हो? मैया आप किससे बंधी हो बताओ? पोता पोतियों से। आप लोग कहते हैं कि हम बंधे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप बंधे तो हैं, पर कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, फिर आप लोग बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ लेंगे। अभी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर आपसे उत्तर मांगूंगा, तो आप उत्तर देना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप बंधे हो या नहीं। एक गधा था। वो गधा धोबी उस गधे में राजा के सारे कपड़े उसकी पीठ पर लादता और धोबी घाट ले जाता। एक दिन धोबी गधे को लेकर धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि वो गधे को बांधने की रस्सी भूल गया। गधे को रोज बांधने की रस्सी लाता था, आज वो रस्सी भूल गया। अब धोबी भैया बड़े परेशान कि हम गधे को बांधे कहां। तब एक संत जी वहां से गुजरे। संत जी बोले क्या हुआ? धोबी बोले कि महाराज हम बड़े परेशान हैं, वो गधे को बांधने की रस्सी भूल आए हैं, आपके पास कोई पड़ी हो तो हमें दीजिए। संत जी बोले रस्सी तो नहीं है, पर उपाय है। उपाय? कौन सा उपाय? बोले तू गधे को जैसे रोज बांधता था, आज भी वैसी बांध दे। अरे रस्सी लाया नहीं? हाँ, झूठ मूठ का। अब गधे को खड़ा किया वहीं पर जहां वो रोज खड़ा करता था, और झूठ मूठ का गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेट दिया। अच्छा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा रहा। धोबी ने सारे कपड़े धुल लिए और कपड़े धुल करके कपड़े उसकी पीठ पर रखे और धोबी ने एक लाठी मारी, चल। अब गधा चले ही ना। धोबी को लगा भैया ये गधा चल क्यों नहीं रहा है? संत जी बोले उसे खोल तो सही। धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं। संत जी ने कहा बांधा नहीं था, बांधने का अभिनय तो किया झूठ मूठ का, खोलने का भी अभिनय कर। गधे को थोड़ी पता है कि तू रस्सी भूल गया था, उसे तो लगा कि मैं बंधा हूं रोज की तरह। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, जैसे रोज खोलता था। गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आपको बस इतना बताना है कि क्या गधा बंधा हुआ था? बस इस प्रश्न का उत्तर दो। कहानी हमने सुनाई, अब उत्तर आपको देना। बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? भैया बताएंगे। आप नहीं? गधा बंधा हुआ था? नहीं। भैया बताएंगे क्या गधा बंधा हुआ था? हाँ, बंधा हुआ था। अच्छा, कैसे बंधा था? हाँ, क्या गधा बंधा हुआ था मैया? हाँ या ना? हाँ या ना? गधा नहीं बंधा था, लेकिन गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा तो नहीं बंधा था, रस्सी से कहां बंधा था वो, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब एक प्रश्न और है, अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? समझ गए आप लोग? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था, उसी तरह आप में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है किसी से, लेकिन आप सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हो कि मैं इससे बंधा, मैं उससे बंधा, मैं इस जिम्मेदारी से बंधा। बताओ आप किससे बंधे हो? आज की आज बुलावा आएगा तो जैसे हो वैसे ही जाना पड़ेगा। कोई किसी से नहीं बंधा, लेकिन मान रहे हो कि बंधे हैं। जैसे गधे ने मान लिया कि मैं बंधा हूं, ऐसे ही आप बंधी हो मैया पोता पोती से, बेटा बेटी से, दुकान मकान से, जबकि हम कोई भी बंधे नहीं है। सारी जिंदगी आप परेशान क्यों हैं?
क्योंकि बंधे। अच्छा एक बात बताओ, वो कौन है जो चलता सुबह से लेकर शाम तक है पर पहुंचता कहीं नहीं है? हड्डी, समय। वो कौन है जो चलता सुबह से शाम तक है पर पहुंचता कहीं नहीं है? कौन कौन? मैया बताएंगे हमारी, ये पिंक मैया बताएंगे। अच्छा समय नहीं, समय नहीं, समय की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सही में चलते हैं। इसमें मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। वो कौन है जो चलता है सुबह से लेकर शाम तक पर पहुंचता कहीं नहीं? जहां से चला था वहीं खड़ा है। कौन है वो? कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल जानते हो भाई? आप कोल्हू का बैल जानते हो? नहीं? चलो हम समझाते। कोल्हू का बैल होता है गांव में, और कोल्हू का बैल ना बीच में एक खूंटा होता है, उस खूंटे से बंधा होता है और गोल गोल चलता रहता है। सुबह से लेकर बीच में खूंटा होता है, इससे बंधा होता है और यूं यूं पूरा राउंड गोल गोल चलता रहता है। सुबह से चलता है बेचारा, शाम तक चलता ही रहता है। लेकिन पहुंचा कहां? कहीं नहीं। जहां चला था वहीं खड़ा है। चला सुबह से शाम तक, पहुंचा कहीं नहीं। कोल्हू का बैल क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि खूंटे से बंधा था। आप भी जब से होश संभाले तब से आज तक चल रहे हैं, पर पहुंचे कहां? कहीं नहीं। क्योंकि आप भी संसार के मोह माया के खूंटे से बंधे हुए हैं। आप भी तो बंधे हैं। आपने बताया खुद के महाराज जी हम बंधे हैं, जबकि हम आपको देखो, आपने अपने आप को कहा, आप अपने आप पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आपने अपने आप को बंधा हुआ कहा, जबकि हमने आपको मुक्त कहा कि आप मुक्त हैं। आप तो मुक्त हैं, पर आपकी मानसिकता ने आपको बांध रखा है। कोल्हू के बैल की तरह आप सवेरे जाते हैं, शाम तक चलते हैं, वापस फिर वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही बातें, वही। पहुंचे कहां? कहां पहुंचे आप? कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं ये मानव का शरीर मिला है ना, पहुंच जाइए। कहां पहुंचना है? भगवान के चरणों तक। यदि आपका मन प्रभु से जुड़ गया तब तो आपका ये जन्म सार्थक है, वरना कोल्हू के बैल की तरह आए फिर करके चले गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। चलो एक तीसरा प्रश्न आपसे उत्तर दीजिए। जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे। अब आप 3 लोग उत्तर देंगे। तैयार हैं? कुछ भंगेड़ी थे। भंगेड़ी मतलब भांग पीने वाले। कुछ भंगेड़ी थे। आप लोग पीते हो भांग? नहीं? कुछ भंगेड़ी थे, वो नाव में बैठे। शाम का समय था, नशा खूब बढ़िया चढ़ा था भांग का। उन्हें लगा चलो आज नदी से, नाव के द्वारा आज नदी के रास्ते से प्रयागराज चलते हैं, यमुना जी में। जैसे यमुना जी वृंदावन में भी हैं और मथुरा जी में भी हैं, और ये यमुना जी सीधी जा रही हैं प्रयागराज। यदि कोई यमुना जी के रास्ते से जाएगा ना तो प्रयागराज पहुंच जाएगा। तो कुछ भंगेड़ियों ने नाव में बैठ करके कहा कि चलो आज प्रयाग चलते हैं, और नशे में थे,
3 भंगेड़ी थे, तीनों भंगेड़ी पूरी रात नाव चलाई, पूरी रात नाव चली। सवेरे उन्हें कुछ लोग नजर आए, कुछ महिलाएं नहा रही थीं, बच्चे नहा रहे थे, तो उनका भी थोड़ा नशा कम हुआ सवेरे तक। उन्होंने पूछा, भाई क्या प्रयाग आ गए हम? उन्होंने कहा, नहीं, आप तो मथुरा में हैं। और वो बैठे मथुरा से ही थे। बोले, आप मथुरा? अरे हमने तो पूरी रात नाव चलाई, तो हमारी नाव प्रयागराज क्यों नहीं पहुंची? बताओ। उन भंगेड़ियों ने पूरी रात नाव चलाई और नाव चली भी, पर नाव मंजिल तक नहीं पहुंची। बताओ क्यों? नाव चल रही थी पानी में, पर नाव पहुंची नहीं। बताओ क्यों नहीं पहुंची? भैया तीनों जल्दी बताओ। हाँ, नहीं, पानी वानी में कोई कमी नहीं थी, पानी भी खूब था और नाव भी हिल रही थी, पूरी चल रही थी नाव। हाँ, फिर पहुंची क्यों नहीं? क्योंकि नाव खूंटे से बंधी थी। चल तो रही थी पर वहीं वहीं चल रही थी। और नशेड़ी तो नशेड़ी, नाव चल रही थी पर वहीं वहीं चल रही थी, यहां वहां यहां, रस्सी से बंधी थी, वहीं वहीं चल रही थी। नाव खूंटे से बंधी थी और पूरी रात नाव चली पर पहुंची नहीं, क्योंकि खूंटे से ये लोग नाव में बैठ के नाव चलाए तो, पर रस्सी खोलना भूल गए, और रस्सी खोलना भूल गए और जो पूरी रात मेहनत करी वो बेकार हो गई कि नहीं? वो भंगेड़ी कौन है? आप लोग भी तो नशे में हो। कौन सा नशा? मोह माया का नशा, भोग विलास का नशा, घमंड का नशा, अभिमान का नशा। आप इस नशे में चलते तो हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने मन को संसार के खूंटे से खोला ही नहीं। काश आपने अपने मन को संसार के खूंटे से खोलकर फिर चले होते तो भगवान तक जरूर पहुंचते, लेकिन आप खोलना भूल गए। मेहनत तो हुई, आपकी मेहनत तो इतनी हुई कि आपका बुढ़ापा आ गया। आपकी मेहनत तो इतनी हुई कि आपका बुढ़ापा आ गया, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। 2010 में भी आप रो रहे थे पैसों के लिए कि काम नहीं बना, पैसे नहीं आए, ठीक से बिजनेस नहीं हुआ, ठीक से काम नहीं चला। 2015 आया तो भी आप पैसों के लिए रो रहे थे, और 2023 आ गया और 24 आने वाला है तो भी आप किसके लिए परेशान हैं? पैसों के लिए। क्या बदला आपके जीवन में? 2010 में यदि आप पैसों के लिए परेशान, अच्छा ये बताओ 2010 में आप लोगों के पास ज्यादा संपन्नता थी कि 2015 में? हाँ, 15 में। अच्छा, 2015 में ज्यादा संपन्नता थी कि 2022-23 में? मतलब आप बढ़ते क्रम में हो। जो स्थिति आपकी 2010 में थी उससे बेहतर आपकी 15 में हुई, उससे बेहतर आपकी 2020 में हुई, उससे बेहतर 2023 में हुई। हाँ या ना? आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है 2010 और 2005 की अपेक्षा, लेकिन फिर भी क्या रोना मिटा? क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि आप खूंटे से खोल ही नहीं रहे हैं। और आप 2040 में भी रोएंगे, 2050 में भी रोएंगे। जब से होश संभाला आपने, तब से आज तक आपके, जब होश संभाला था तब आपके बाल काले थे, आज आपके बाल सफेद हो गए। इतनी उम्र गुजर गई। इंतजार था सुख का, अब सुख आएगा, अब ये मिल जाएगा। क्या वो आस, क्या वो इच्छाएं पूरी हो सकी?
ना हो पाई आपकी और ना हो पाई थी आपके पिताजी की और ना हो सकी थी आपके दादाजी की। ये इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। इसलिए कहता हूं, संसार के खूंटे से अपने आप को खोलो और भगवान के चरणों में अपने आप को बांध दो। हे प्रभु, मैं आपका हूं। यदि नाव को मंजिल तक पहुंचाना है तो खूंटे से खोलना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? तो आप लोग यदि मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी अपने आप को खूंटे से खोलना पड़ेगा कि नहीं? कोल्हू का बैल मत बने रहना। तो बताओ, आप में से कितने लोग बंधे हैं? तो अब कितने लोग खोलने का प्रयास करेंगे? हाँ, इसलिए यहां आए हैं कि खुल जाए। सही कह रहे हैं, भगवान की कथा ही आपको खोल सकती है संसार के हर बंधन से। कथा ही खोल सकती है। इसलिए भगवत शरण में आओ तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाओगे। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। और वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा माँ के पास लिटाया और कन्या को जन्म दिया। माँ यशोदा ने कन्या को लेकर आए। उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा कंस ने, हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, उस कन्या ने कहा। और यहाँ वसुदेव जी और देवकी को कंस ने फिर जेल से मुक्त किया, पर कुछ मंत्रियों के कहने से फिर जेल में बंद कर दिया। अब यहाँ ब्रज में उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रजवासी मैया यशोदा को, नंद बाबा को बधाई देने के ताई पहुंच गए। मैया बधाई हो, तैने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। मैया बधाई हो। खूब बधाई का उत्सव चला, खूब बढ़िया धूम मची कि अभी भगवान का उत्सव चल रहा था। कोई नंद बाबा सोना बांट रहे, चांदी बांट रहे, हीरे बांट रहे, मोती बांट रहे। पर लेने वाले कह रहे, बाबा आज हम सोना ना लेंगे, आज हम चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद गैया कुछ ना लेंगे। तो का लोगे बाबा? बोले का लोगे भैया? बाबा एक बार तेरे लाला को दर्शन कराए दे, हम वाकई दर्शन लेवे की ताई आए हैं, हम कभी सोना चांदी लेवे की ताई ना आए। अब तो भगवान को दर्शन करवे के लिए केवल ब्रजवासी ना आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र आए, नारद जी आए, दिक्पाल आए, देवता आए। सब रूप बदल बदल के लाला को बधाई दे रहे हैं, बलैया ले रहे हैं, नजर उतार रहे हैं और भगवान का खूब प्यार से दर्शन कर रहे हैं। सबने दर्शन किया। आज तो ये वृंदावन बैकुंठ बन गया, क्योंकि सारे लोग अपना धाम छोड़ छोड़ के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का गोकुल में दर्शन करने की ताई आए। सबने भगवान का जी भर के दर्शन किया। भगवान ने खूब दर्शन लाभ लुटाया सबको। और भगवान के दर्शन कर करके सब लोग अपने अपने धाम को चले गए कि तभी पूतना मौसी की एंट्री हो गई। पूतना पूतना लोके बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वा सदगतिं। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। पूतना जब भगवान को मारवे आई तो पूतना अपने स्तनों में जहर भर करके लाई, भगवान को मारने चली। और जैसे ही पूतना मौसी आई, भगवान ने देखा कि मौसी जी आई हैं, तुरंत भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपनी आंखों को मूंद लिया। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए भगवान ने? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना मौसी तन से तो बहुत सुंदर है, बाहर से बहुत सुंदर बन के आई ना पूतना, पर भीतर से बहुत गंदी है, मन गंदा है। बाहर तन तो सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। और भगवान का नाम है श्याम सुंदर। भगवान का नाम क्या है? भगवान का एक नाम है सुंदर। क्या नाम है भगवान का? सुंदर। भगवान का नाम है सुंदर। तो भगवान सुंदर हैं तो भगवान सुंदरता देखते हैं, पर सुंदरता किसकी देखते हैं? तन की नहीं, वो तो मन की सुंदरता देखते हैं। इसलिए तो नाम है सुंदर, श्याम सुंदर। इसलिए तन को सजाने से लाभ नहीं है,
मन को सजाने से लाभ है। पूतना मौसी ने गलती कर दी, तन को सजाया, मन को सजाना बेचारी भूल गई। छल कपट भरा था उसके मन में, तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। मौसी जी हम आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि हम उन्हीं को देखते हैं जिनका मन सुंदर होता है, तन सुंदर वालों को हम गौर नहीं करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या देखते हैं? निर्मलता। किसकी निर्मलता? मन। इसलिए आप लोग क्या सजाएं? अपने मन को। अच्छा, आप में से कितने लोगों का मन साफ है, निर्मल है? जिनका है वो हमें दर्शन दें। ये आपका नहीं है? नहीं? तो आज एक काम करना, साबुन लेना और बढ़िया आज कथा के बाद जाके खूब रगड़ रगड़ के कौन से साबुन से? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम का सावन। इसलिए तो मीराबाई ने गाया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने अपने राम नाम के सावन से रगड़ रगड़ के मन को इतना बढ़िया कर लिया, चमकने लगा मन। और ऐसा चमका कि आज तक मीरा का मन चमक रहा है, आज तक मीरा चमक रही है। वो चमक फीकी नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग भी, यहां वृंदावन में साबुन मिलता है राम नाम का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का। साबुन ले जाइएगा और खूब धो डालिएगा, सारा मैल हटा दीजिएगा, निर्मल कर लीजिएगा, है ना? तो आप लोगों को कौन सा साबुन चाहिए? हाँ, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। तो राम नाम का साबुन, कृष्ण नाम का साबुन कितने लोग ले जाएंगे आप वृंदावन से? और साफ कितने लोग करेंगे मन को? कर लेना भला आपका है। हमारा काम है दुकान का पता बताना, कि बता दिए भैया राम नाम ही वो साबुन है, और वो राम नाम आपके पास ऑलरेडी है, वो कृष्ण नाम आपके पास है, बस प्रयोग करना बता दिए कि उसी से साफ होगा। प्रिय भक्तों, भगवान का उत्सव चालू हुआ। पूतना मौसी को भगवान ने नहीं देखा क्योंकि मन गंदा था। आप अपने मन को सजाइएगा। पूतना मौसी ने अपना दूध पिलाया भगवान को। दूध तो पिया, थोड़ा जहर था, भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी फिनिश किया। जब दूध और जहर दोनों फिनिश कर लिया भगवान ने, तब पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी यहां पकड़ने की व्यवस्था है। ये हमारा कन्हैया टेढ़ी टांग वाला जल्दी से पकड़ता नहीं है किसी को, और पकड़ ले तो फिर छोड़ता नहीं। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़े हैं। राम जी तो फिर भी सीधे हैं। एक बार ना अयोध्या के भक्त और वृंदावन के भक्त में झगड़ा हो गया। अयोध्या के भक्त राम जी का पुजारी था, और वृंदावन का भक्त भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था। तो दोनों ने एक मजाक मजाक में बात शुरू की, पर एक ने बहुत सीरियस ले ली उस बात को। तो जो वृंदावन का भक्त था ना, वो राम जी का जो भक्त था, उसने बोला कि देखो हमारे भगवान तो बढ़िया हैं, सीधे साधे राम जी। ये जो तुम्हारे भगवान है ना कन्हैया, टेढ़े हैं। टेढ़े टेढ़े काम करते हैं। हमारे भगवान ने तो कभी चोरी वोरी नहीं की,
तुम्हारे भगवान ने तो चोरी तक की है। हमारे भगवान खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, तुम्हारे भगवान पांव को पांव में फंसा के, कमर और गर्दन भी टेढ़ी और हाथ यूं, सब टेढ़ा मामला है। टेढ़े काम, गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अर्जुन भाग रहा था महाभारत से, तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, गीता सुना करके रुक जा, रोक लिया, और खुद जरासंध का युद्ध हुआ तो खुद मैदान छोड़ के भाग गए। तुम्हारे भगवान टेढ़े हैं। एक काम करो, हमारे राम जी बढ़िया हैं, सीधे साधे, तुम्हारा कन्हैया तो टेढ़ा है। अब वो कृष्ण जो भक्त था ना, वो मन में बड़ा बुरा मान रहा था, अरे राम राम, ये तो हमारे भगवान को क्या क्या कह रहे हैं। उसको भी लगा, उसने फिर वो गया मंदिर, बिहारी जी से बोला, क्या जरूरत थी टेढ़े काम करने की, सीधे साधे काम नहीं कर सकते थे, हमें ताने सुनने पड़ रहे हैं आपके चक्कर में। अब एक काम करो, हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं वहीं अयोध्या जी की तरफ, हम भी सीधे साधे भगवान की पूजा करेंगे, हम टेढ़े भगवान की क्यों करें। वो बड़ा बुरा माना बेचारा, और जबकि वो मजाक में ऐसा वो कह रहे थे और इसने सही समझ लिया। अब रोज ये बिहारी जी के मंदिर जाए और बोले, क्या जरूरत थी टेढ़े काम करने की, सीधे खड़े नहीं हो सकते, खड़े भी तो टेढ़े हो। लो भैया, उसने बोला अब हम जा रहे हैं, अब हम सीधे भगवान की पूजा करेंगे, टेढ़े वाले की नहीं। वो उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, निकल लिया। जब निकला तो यहीं वृंदावन के, जैसे ही वो बाहर निकला, एक कुआं था, उस कुएं के पास एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल नन्हा सा बालक, वो बालक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आ गए और बालक बनकर आए। और ये जो बाबा जी वृंदावन छोड़ के जा रहे थे कि तुम तो टेढ़े हो, हम जा रहे हैं अयोध्या जी रहेंगे, सीधे भगवान है वो। तो ये बोला, संत जी, छोटा सा बच्चा गया और संत जी से बोला, ये संत जी जो छोड़ के जा रहे थे, बाबा जी, बाबा वो हमारी बाल्टी गिर गई है कुएं में, थोड़ा निकलवा दो। संत जी बोले चलो निकलवा देते हैं। अब कुएं में बाल्टी जब गिरी तो ये बालक ना सीधा सीधा सरिया डाल रहा था बाल्टी निकालने के लिए। बाबा जी बोले, पगले, सरिया सीधा रहेगा तो बाल्टी थोड़ी निकलेगी, सरिया को थोड़ा टेढ़ा करो। बालक बोला, टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा? बोले, सरिया टेढ़ा रहेगा तो बाल्टी फंस जाएगी, जो बाल्टी का पकड़ने का होता है फंस जाएगी, ऊपर आ जाएगी। बालक ने बोला, बाबा तो सीधा सरिया अच्छा होता है कि टेढ़ा? बाबा चुप रह गए। बच्चा बोला, बाबा बाल्टी निकालना हो ना कुएं से तो टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं? हाँ। बोले, संसार में गिरे हुए बाल्टी जैसे कुएं में गिर गई, ऐसे आज का प्राणी संसार के कुएं में गिरा पड़ा है। उस गिरे हुए को निकालने के लिए टेढ़ा बनना पड़ा भगवान को। भगवान टेढ़े बने तो केवल इसलिए कि टेढ़ी टांग पकड़ में आ जाएगी ना, तो आप वो टांग पकड़ के ही पार हो जाओगे, पांव पकड़ के भगवान के पार हो जाओगे। इसलिए टेढ़ी टांग करनी पड़ी उन्हें, टेढ़ी लीला करनी पड़ी उन्हें। भव सागर से पार होना हो, कुएं से बाल्टी निकालना हो तो सरिया कैसी करनी पड़ेगी? और संसार है कुआ, ते न परहि यह चरित जिगावहि, हरिपद पावहि ते न परहि भव कूपा। संसार को तुलसीदास जी ने कुएं की उपमा दी है। किसकी उपमा? संसार एक कुआ है, कूप। अब ये जो कुआ है, इस कुएं में हम सब बाल्टी की तरह गिरे हैं। हम जीव, आत्मा, हम जीव क्या है? बाल्टी की तरह गिरे हैं।
अब हम गिरे तो हैं, अब हमें निकालेगा कौन? वही टेढ़ी टांग वाला। इसलिए भगवान को हम जैसे पापियों को पार लगाने के लिए टेढ़ी टेढ़ी लीला करनी पड़ेगी, इसलिए वो टेढ़ा है। तो भगवान ऐसे हैं कि बड़े भर वो बाबा जी बालक के चरणों में गिरे और वो बाल रूप में भगवान थे। उन्हें उनके प्रेम के कारण भगवत दर्शन हुआ और वो सदा वृंदावन का वास करते हुए भगवान की प्रीति में डूबे रहे, भगवत प्रेम में डूबे रहे। तो भगवान पूतना मौसी पर कृपा करते हैं। पूतना को भगवान ने तार दिया, मारा नहीं, मारा क्या, तार दिया। और जब तारा तो पूतना को वह गति दी जो बदगति माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकई, माता यशोदा को मिलेगी, वो गति पूतना को। हाँ अहो बकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान जैसे दयालु कौन होंगे? पूतना मारने आई, भगवान ने तार दिया। भगवान तो तारना जानते हैं। आंखें इसलिए बंद करनी थी कि मानो पूतना के पुण्य देखने लगे कि एक भी पुण्य दिख जाएगा, उस पुण्य के बल पर इसे भवसागर से पार कर देंगे, इसलिए आंखें बंद कर ली भगवान ने। पूतना पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान को मारने सकटासुर आया, सकटासुर पर कृपा की। तृणावर्त आया, तृणावर्त पर कृपा की। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अच्छा, भगवान के कितने नाम हैं? मैया मैया बताएंगी, पीछे चश्मा लगाए बैठी हैं बीच में। हाँ हाँ, बीच में ये 3 मैया बैठी ना। ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी। बताओ मैया। क्या पूछा हमने? भगवान के नाम कितने हैं? कितने नाम हैं बताओ? ये मोबाइल चलाने वाली मैया बोलेंगी। 108 भगवान के 108 नाम है। तो 5 नाम बताओ आप। अर्जुन, अच्युत, हाँ हाँ, फिर और 3 के बाद और 5वां। ठीक है। भगवान के कितने नाम हैं? अनेक। 5 नाम बताओ इनके अतिरिक्त, जो इन्होंने बताया वो छोड़ के 5 आप बताओ। माधव, गोपाल, केशव, केशव 2 बार, कन्हैया, गिरधर। ठीक। कितने नाम हैं भगवान के? भैया बताएंगे चश्मा वाले। अनेक। तो 5 बता पाओगे इनके अतिरिक्त? भगवान के नाम हैं अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे। जब कोई आपसे 5 नाम पूछे भगवान के, तो कीर्तन कर लिया करो, उसमें 5 नाम आ जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण, गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ, नारायण, वासुदेव। श्री कृष्ण 1, गोविंद,
हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, भगवान का एक नाम है नाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हो गए वासुदेव। राम, राघव, रघुनंदन, नारायण, विष्णु, शिव, रुद्र, मनमोहन, मदन मुरारी, गोविंद, गोपाल, बामन, नरसिंह, धनवंतरी, कक्षप, मोहिनी, ये सब भगवान के नाम है। कोई भी नाम से आप पुकारें भगवान स्वीकार करते हैं। एक नाम है हरि, तो किसी भी नाम से आप पुकार सकते हैं। भगवान के नाम बहुत हैं, पर बहुत नाम होने पर भी गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे कितने संस्कार होने चाहिए? हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए कि ज्यादा संस्कार होना चाहिए? संस्कार होने चाहिए। क्या है ये संस्कार? ये भैया बताएंगे बीच वाले। ये संस्कार क्या होते हैं? क्या है ये संस्कार? आप बताओ, किसे कहते हैं संस्कार? कितने संस्कार होते हैं? अच्छा ये बताओ। ये भैया बताने तो भैया को, आप बताओ। अच्छा, संस्कार कितने होते हैं? 24, 16। 16 में 2 बता दो। हमारे हिंदू संस्कृति में संस्कार होते हैं 16। ये 16 संस्कार जो है, इनमें से पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, और 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। फिर पुंसवन, निष्क्रमण, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वेदारंभ, पाणी ग्रहण इत्यादि, ये 16 संस्कार हैं। हमारे जीवन में कुछ हो ना हो, संस्कार जरूर होना चाहिए। कैसे संस्कार? मां बाप को प्रणाम करने के संस्कार हों, अपने से बड़ों से मधुर आवाज में, मधुर भाषा में, अच्छी भाषा में बात करने के संस्कार हों, अपने से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हों, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करने के संस्कार हों। आजकल हम लोग ना संस्कार इस तरह भूल गए कि हमने अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए वो तक भूल गए। हाँ या ना? संस्कार कैसे होने चाहिए? मां बाप के चरण सेवा करने के संस्कार होने चाहिए। आजकल के बच्चे 95% बच्चे हैं जो मां बाप के चरण सेवा नहीं करते। आजकल पांव दबाने को तो लोग हीन भावना से देख, अरे पांव दबाएंगे क्या? लेकिन पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता के पांव सेवा करे, चरण सेवा करे। क्यों जी? धर्म है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर संस्कार होंगे। माता की सेवा, पिता की सेवा, माता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन। अपनी पत्नी का सम्मान कौन कर सकता है? जो संस्कारी होगा। संस्कार हर जगह काम आएगा। यदि आप संस्कारी डॉक्टर हैं तो आप पहले पैसे को प्राथमिकता नहीं देंगे, आप पहले उसकी जान बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके संस्कार हैं। और संस्कार नहीं है तो आप कहेंगे जी पहले पैसा दो, ये मरे तो मर जाए पर पहले पैसा जमा करो, तब शुरू होगा काम। तो आज ये जो आप व्यवस्थाएं समाज में फैली हैं वो केवल इसलिए कि आज के माता पिता ने अपने बच्चों को इंजीनियर तो बना दिया, डॉक्टर तो बना दिया, पायलट तो बना दिया, एडवोकेट तो बना दिया,
लेकिन संस्कार देना भूल गए। हर फील्ड में, चाहे आप आईएएस आईपीएस हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी फील्ड पर हो, संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ या ना? इसलिए अपने बच्चों को एक आध डिग्री कम है तो चलेगा, पर संस्कार कम नहीं होने चाहिए। पैसा कम कमाता है आपका बेटा, चलेगा, संस्कार ज्यादा होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, संस्कारों का होना आवश्यक है या नहीं, कि बिना संस्कारों के काम चल जाएगा? शरीर को ढकना ये संस्कार है या शरीर को प्रदर्शित करना ये संस्कार है? बोलो। सारे कपड़े पहन के शरीर के अंगों को ढक लेना, मर्यादित कपड़े पहनना, ये संस्कार है या अमर्यादित कपड़े पहनकर निकल जाएं बाजार में, ये संस्कार है? क्या संस्कार है? बोलो। अमर्यादित अश्लील कपड़े अच्छे हैं? फटे कटे जरा जरा से कपड़े अच्छे हैं? हाँ या ना? संस्कारवान लोग कभी ये हरकत कर ही नहीं सकते। दो कौड़ी के लोग जो समाज में होते हैं असंस्कारी, दो कौड़ी के वो लोग ऐसे काम करते हैं। संस्कारी व्यक्ति शराब कभी नहीं पी सकता, संस्कारी व्यक्ति मांस कभी नहीं खा सकता। हमारे संस्कारों के खिलाफ है ये सब चीजें। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं, वो गलत काम क्यों हो रहे हैं? समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आप बताइए भैया, आप। समाज के निर्माण में सबसे बड़ा, देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? हाँ, समाज के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो माता और पिता का। यदि भारत के प्रत्येक माता पिता चाह लें कि मुझे संस्कार देना है, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को यदि संस्कार देने लग जाएं, तो फिर सड़क में चलती लड़की को कौन सा लड़का छेड़ेगा? ये तो बताओ। क्योंकि संस्कार होंगे तो क्यों छेड़ेगा? संस्कार नहीं है इसलिए तो छेड़ा जा रहा है। क्यों जी? व्यवस्था कहां से बिगड़ गई? माता पिता से। आजकल के माता पिता इतने लापरवाह हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर छोड़ देते हैं। पैदा तो कर लिया पर संस्कार देना भूल गए। ऐसे लोगों को चाणक्य ने एक बात कही, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु है, वह माता पिता दुश्मन है उस बच्चे के जिस बच्चे के वो संस्कार शिक्षा नहीं देते। शिक्षा का मीन्स संस्कार से है। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्र बनाती है, संस्कारी बनाती है। और आजकल की शिक्षा तो बच्चों को उद्दंड बना रही है। आजकल की शिक्षा प्रणाली बच्चों को क्या बना रही है? उद्दंड। कॉलेजों में वो शराब पीना सीख जाते हैं, भांगड़ा और डिस्को एक साथ करना सीख जाते हैं, सिगरेट पीना सीख जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके चरित्र बिगाड़ने लग जाते हैं। हाँ या ना? क्या ये शिक्षा, क्या शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाती है? उत्तर दीजिए। क्या शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाती है क्या? हाँ या नाम उत्तर दीजिए। क्या शिक्षा का मतलब चरित्रहीनता है? क्या शिक्षा का मतलब अश्लील बातें, अश्लील डांस, अश्लील काम, लिव इन में रहना, क्या ये शिक्षा का मतलब है?
शिक्षा का मतलब है अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना। शिक्षा का मतलब होता है अपने आप को मजबूत बनाना, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। शिक्षा आपको स्ट्रॉन्ग करती है, शिक्षा आपको चरित्रवान बनाती है। जो शिक्षा आपको चरित्रहीन बनाए वो शिक्षा है ही नहीं। और आजकल के बच्चों को अब कितने परसेंट में कह दूं, 60% कहूं कि 70% कहूं, आज शिक्षा के नाम पर बच्चे अश्लील होते चले जा रहे हैं। हाँ या ना? ये बात सही है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के नाम पर बच्चे पढ़ाई लिखाई जो करना था वो तो कम कर रहे हैं, पर अश्लील ज्यादा हो रहे हैं, वो गलत काम ज्यादा कर रहे हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शिक्षा का आज के बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं? शिक्षा का, माँ बाप के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, माँ बाप की कमाई का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? आपसे सवाल है, कर रहे हैं दुरुपयोग? नहीं, हम आपको कहां कह रहे हैं, अपने ऊपर मत लीजिए। हमने परसेंट बताए ना, 50-60%। जो बात यहां से कही जा रही है वो केवल आपके लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए कही जा रही है। किसके लिए कही जा रही है? पूरे विश्व के लिए। कि विश्व में क्या प्रभाव है। आज क्या माँ बाप के पैसों का बच्चे मिसयूज नहीं कर रहे हैं? माँ बाप पढ़ने के लिए पैसा देते हैं, वो शराब पी लेते हैं, वो लड़कियों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में फंसकर अपना सारा जीवन और चरित्र बिगाड़ लेते हैं। हाँ या ना? इसलिए विद्या हमें क्या देती है? ये भैया बताएंगे तीनों। बेटा विद्या हमें क्या देती है? क्या देती है विद्या? हमें क्या देती है? जोर से क्या? कुछ तो बोलो। ज्ञान। आप बताओ, ज्ञान। विद्या हमें क्या देती है? क्या? ज्ञान। गलत उत्तर है, गलत। विद्या हमें ज्ञान नहीं, विद्या हमें विनय दे। विद्या ददाति विनयम। विनय मीन्स नम्रता, सहजता, सरलता। विद्या हमें सहज सरल बनाती है। हमारे जीवन को विद्या निखारती है। इसलिए खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ो बिंदास, और नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, गलत काम करने से बचो।